नमस्कार, सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। कोलकाता कांड ने ममता बनर्जी की नींद उड़ा दी है। एक तरफ डॉक्टरों ने प्रदर्शन, अनशन और हड़ताल करके ममता सरकार की मुश्किलों को बढ़ा दिया है, तो दूसरी तरफ मामले में सुप्रीम कोर्ट का भी सख्त तेवर दिख रहा है। बता दें कि कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने केस और वित्तीय अनियमितताओं के मामले में सीबीआई को 3 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा और बंगाल सरकार से पूछा कि टास्क फोर्स ने इस मामले में अब तक क्या किया। इस पर सरकार ने जवाब दिया कि टास्क फोर्स को 7,800 अस्पतालों ने जानकारी दी है, इसके आधार पर वो सुझाव देना चाहती है। इसके बाद कोर्ट ने राज्य के अस्पतालों में सिविक वॉलंटियर्स की नियुक्ति पर भी सवाल उठाए। दरअसल आरोपी संजय राय कोलकाता पुलिस के साथ वॉलंटियर के तौर पर जुड़ा हुआ था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले में आगे की सुनवाई दिवाली की छुट्टियों के बाद के लिए टाल दी। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि ममता बनर्जी के लिए कोलकाता कांड कैसे गले की फांस बन गया है और उनकी सारी हेकड़ी निकल गई है। इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में, सबसे पहले तो ये देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि जो हमारे जज साहब लोग हैं, बड़े ज्ञानी हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, न्यूट्रल भी हैं, अपने हिसाब से चीज़ों को वो जानते समझते हैं। ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, पता नहीं कहाँ कहाँ पढ़ के डिग्री लेकर के आए। लेकिन एक जगह गड़बड़ हो जाती है उनसे, जमीनी हकीकत को समझ नहीं पाते। आज जो हुआ है, ममता बनर्जी की नींद उड़ गई, नींद उड़ गई। अभी नबन्ना के अंदर सारे अधिकारी जो है, हिसाब किताब फाइल खुल गई होगी, क्योंकि एक ऐसी जगह पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बटन दबाया है, सारे शरीर में, टीएमसी के शरीर में करंट दौड़ेगा, करंट दौड़ेगा। और ये मुझे मालूम है कि ऐसा क्यों हुआ। मैं पहले से कह रहा हूं कि जो सीबीआई ने रिपोर्ट दी तो चंचू साहब ने उसको पढ़ा होगा, और जब पढ़ा होगा तो उनको समझ में आया कि भाई ये जो संजय राय नाम का जो दुष्ट है, ये सिविक वॉलंटियर है। ये क्या होता है? ये क्या होता है? ये प्रिंसिपल का बॉडीगार्ड भी था, हॉस्पिटल में कहीं घुस रहा था, कहीं भी आ रहा था, कहीं भी जा रहा था। और इस कांड को अंजाम देने से पहले वो रेड लाइट एरिया गया, किसी दोस्त के साथ गया, बड़ी आसानी से वो अक्सर वहां जाता था, आता था। फिर उन्होंने रिपोर्ट में यह भी देखा होगा, तस्वीर भी देखी होगी कि जिस मोटरसाइकिल से वो चलता था उसके ऊपर लिखा होता था कोलकाता पुलिस, बंगाल पुलिस, पुलिस के स्टिकर। और यह भी उनको मालूम चला होगा कि ये जो बाइक है जिसपे ये बलात्कारी जो चल रहा था, वो कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर के नाम से रजिस्टर्ड है। अब इन्होंने कभी देखा नहीं, जाना नहीं, समझा नहीं, ये सिविक वॉलंटियर कौन सा बला है, ये कौन सा नया पोस्ट आ गया, ये कौन है, कौन लोग हैं। तो उन्होंने पूछा होगा कि भाई क्या है, कैसे रिक्रूट। बोला अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजा, टके सिर खाजा, यही चल रहा है। जज साहब लोग महीने में 4 दिन की छुट्टी लेकर के अलग अलग गांव में जाएं, आप घूम के आए, लोगों से मिलने, न्याय देने की जो पूरी प्रक्रिया है ना, न्याय देने का जो तरीका, जो जज्बा है, जो सोच है, वो बदल जाएगा। क्योंकि हम लोग तो कलकत्ता जाए इलेक्शन में, 5 जगह हमारी गाड़ी को रोका के देखा, बाहर से कोई कैमरा लेकर के आया हुआ है, और हर जगह पुलिस नहीं, सिविक वॉलंटियर वाले रोक रहे हैं। तो ये दादागिरी चल रही थी उसकी। तो जज साहब ने पूछा, हु रिक्रूट्स these civic volunteers? We need to know what are these qualifications, where are they? We need to know that such volunteers do not operate in hospital, school, which are sensitive in nature. उनको समझ में आ गया, खोपड़ी खुल गई कि अरे ये तो हर जगह ये अजगर सांप घूम रहा है, किसी को भी लील लेगा।
ये किस तरह का हमने जंतु क्रिएट कर दिया है सिस्टम के अंदर। तो वो बोल रहे कि भाई स्कूल में नहीं लगा सकते, हॉस्पिटल में नहीं लगा सकते। अरे बाबा, कहीं नहीं लगा सकते। आपने सिविक वॉलंटियर ने दायित्व बना दिया है। तो मैडम नंदी जो है वहां पे उन्होंने जवाब दिया, ऑल्सो इन पुलिस स्टेशन। सर स्कूल नहीं, पुलिस स्टेशन में भी ये सिविक वॉलंटियर जो है ड्यूटी बजाते हैं। देर आर 1500 प्लस सच वॉलंटियर्स एज ऑन डेट नाउ। ये बताया गया चीफ जस्टिस को। तो चीफ जस्टिस ने कहा, दिस इज अ नाइस वे टू कन्फर पॉलिटिकल पैट्रोनेज ऑन सेलेक्टेड इंडिविजुअल। लेट द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल फर्स्ट गिव अस द डाटा। बस तुम लोगों ने नेतागिरी करने का धंधा बना लिया है कि अपने बेरोजगार कार्यकर्ताओं को जॉब देने का तरीका। यही केजरीवाल कर रहा था। मार्शल है, याद आया? बस मार्शल कौन है वो, क्या क्वालिफिकेशन है? एडवाइजर्स। यही केजरीवाल, ये मॉडल है। ये बीजेपी वाले नहीं करते, ये वामपंथियों ने शुरू किया। ये काम वामपंथियों ने शुरू किया कि भाई सबको तो सरकारी नौकरी नहीं दे, सरकारी नौकरी में तो बहुत लफड़ा है। तो गैर सरकारी नौकरी के तरीके से हिंदुस्तान, दिल्ली में भी था सिविल डिफेंस वाले, वो आप पुलिस वाला ड्रेस व्रेस पहन करके। और वो भी सभी के लिए नहीं है, ये अपने पर्सनल लोगों के लिए। और नहीं, वो सिविल डिफेंस वाला तो बकायदा ट्रैफिक दिल्ली के अंदर में उगाही चालू कर दिया। ये सिविल डिफेंस वाले कौन गंदगी नहीं कर रहे थे, कौन गंदगी नहीं फैला रहे थे ये लोग, कौन सा इलीगल काम नहीं ये सिविल डिफेंस वाले केजरीवाल के लोग कर रहे थे। क्या है वो? सीजीआई ने कहा ये पॉलिटिकल पैट्रनेज है। तो बताया गया, हाउ मेनी सिविक वॉलंटियर्स वी हैव? 1514, ये बताया गया। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि दिस अक्यूज्ड वाज अ सिविल वॉलंटियर। हाउ वाज ही रिक्रूटेड? अब आया सवाल कि भाई ये जो संजय राय है जिसने बलात्कार किया, जिसका नाम आ रहा है, ये भी सिविक वॉलंटियर था। इसको रिक्रूट कैसे किया गया ये बताओ। थ्रू द स्टेट नोटिफिकेशन सर, विच वॉज चैलेंज्ड बिफोर हाई कोर्ट। सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि बस इतना इतना सिविक डिफेंस वाला होगा, इतने वॉलंटियर्स होंगे। जैसे कैसे ही सरकार ने कर दिया भाई या मार्शल होगा तो सिविक वॉलंटियर होगा, तो ये होगा तो वो होगा। आपने क्या किया, ये सारी चीजें कर दी। और वो हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज्ड है। हाई कोर्ट का फैसला अभी तक आया नहीं है कि लीगल है कि इलीगल है, नहीं है, लेकिन काम चालू है। यह है जोर जबरदस्ती। क्या होता है कोर्ट, मुझको कोई चुनाव में हरा नहीं सकता, तो मैं मल्लिकाए पश्चिम बंगाल हूं, मेरा मन जो आएगा वो करूंगी। तब एक और वकील ने कहा, द मैन हैड केसेस अगेंस्ट हिम पर्टिकुलरली ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। बोला कानून तो हाईकोर्ट में फंसा हुआ ही है, और ये जो जिसके बारे में सर आप पूछ रहे हो इसके ऊपर तो ऑलरेडी केस था, लेकिन फिर भी ये सिविक वॉलंटियर बना हुआ था और कलकत्ता पुलिस के मोटरसाइकिल से घूम रहा था। तो आप तो एक रेपिस्ट को जहां तहां अपनी तो फ्री, ये अभी तो पकड़ाया है, पता नहीं पहले कितना किया होगा। तब गाज गिरी। अब यहां से ममता बनर्जी को डर लगना चाहिए, क्योंकि चीफ जस्टिस ने कहा, मिस्टर द्विवेदी नेक्स्ट टाइम वी वांट द इंफॉर्मेशन, नंबर 1 लीगल सोर्स ऑफ अथॉरिटी फॉर हायरिंग सिविक वॉलंटियर्स। किस अधिकार से सरकार ने इस तरह के वॉलंटियर्स को रिक्रूट करने का आदेश दिया? व्हाट इज द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट? कहां से यह अधिकार आपको मिलता है? कानून के किस अध्याय से आपने यह अधिकार अपने आप में ले लिया कि आप बिना किसी चीज के जो है किसी को भी आप डाल लेंगे? तो ये पहला। नंबर 2, द क्वालिफिकेशंस। अगर आप सरकारी खजाने से किसी को 1 पैसे भी दे रहे हैं, नौकरी
टेम्पोररी हो या परमानेंट हो, उसका क्वालिफिकेशन क्या है, क्या आधार है, क्या आधार है, और कैसे रिक्रूटमेंट होता है। नंबर 3, द इंस्टीट्यूशंस इन विच दे आर असाइंड ड्यूटीज। और इसको कहां कहां आप लगाते हो, किस आधार पर लगाते हो, कानून बताना पड़ेगा, मनमर्जी नहीं चलेगी। उगाही के धंधे पे लगाए हुए हैं। पुलिस वाली डायरेक्टली नहीं करेगी, सिविक वॉलंटियर को भेजो, पैसा उठा के ले आएगा। चौथा, द पेमेंट्स मेड ऑन डेली एंड मंथली बेसिस एंड द बजट। कहां से पैसे मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, कितना घंटा ड्यूटी होता है, वो ड्यूटी का हिसाब किताब कौन रखता है, और जो पैसा भेजा जाता है तो वो किस मद से भेजा जाता है। ये तो कोई ढाबा तो चल नहीं रहा ना, भोज थोड़ी हो रहा है। सरकार का पैसा है, एक एक का हिसाब किताब होना चाहिए। सीजीआई एड्स, ये 5-6 जानकारी जो मैंने बताया, ये भी मांगा है सरकार से, वेस्ट बंगाल की सरकार को देना पड़ेगा एफिडेविट। CGI adds that the affidavit shall also mention the steps taken to ensure that such civic volunteers are not posted in hospital, police station, investigation of crime. अब दें जवाब ममता बनर्जी। यहां तो फंस गई ममता बनर्जी, इस मामले में तो फंस गई। बिलीव में बहुत सारी चीजें सामने आएंगी और इसके ऊपर भी अलग से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जाते जाते वकील साहब ने एक बात और बता दिया। द अक्यूज्ड वाज लिविंग इन ए पुलिस बैरक एंड हैड ए पुलिस व्हीकल। और जो जहां रह रहा था वो पुलिस वाले के बैरक में रह रहा था। ये कहां का कौन सा कानून? ये इंडी वाले संविधान लेकर के चलते हैं, है ना, संविधान लेकर के चलते हैं ना, कि संविधान संविधान संविधान। और कोई राहुल बाबा से पूछो कि भाई संविधान दिखाओ, ये इंडी गठबंधन के लोगों से पूछा जाना चाहिए, कहां संविधान में कहां लिखा हुआ है कि रेपिस्टों को पुलिस की गाड़ी दे दो, पुलिस का बैरक दे दो और उसको छोड़ दो कि घूम घूम के जितना पाप करना है, जितना कांड करना है करो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो कोलकाता कांड पर ममता चारों तरफ से घिर चुकी हैं। जूनियर डॉक्टरों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा। ये आंदोलन अब देशव्यापी बनता जा रहा है, जो ममता के लिए किसी भी खतरे की घंटी से कम नहीं है। वहीं सुप्रीम कोर्ट से बार बार लग रही फटकार ने ममता बनर्जी की सारी हेकड़े निकाल दी है और इनकी मुसीबतों को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।